हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। क्लास वही है अपनी फरवरी माह की करंट अफेयर्स। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्लास को अचानक से बीच में रोकना पड़ा। अपन लगभग 13 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। बिना कोई भूमिका निभाए, बिना कोई विलंब किए वहीं से अपन शुरुआत करते हैं क्लास की। आप बड़ी शिद्दत और तल्लीनता से क्लास को देखते रहिएगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखिए। फरवरी 2022 में भारत सरकार ने किसे लेखा महापरीक्षक नियुक्त किया है? लेखा महानियंत्रक। बात करें सीजीए, देखिए मित्रों ध्यान रखना, एक होता सीजीए और एक होता सीएजी। दोनों में फर्क क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, कौन है सीजीए? वर्तमान समय में भारत के सीजीए कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, सोनाली सिंह, दिनेश प्रसाद सकलानी या फिर आपके एनवी रमन्ना। देखिए आप उत्तर बताइए, तब तक मैं आपको बता देता हूँ सीजीए क्या होता है और सीएजी क्या होता है। सीएजी और सीजीए। सीएजी की बात करें तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसे कहा जाता सीएजी केग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जबकि बात करें लेखा महानियंत्रक सीजीए, कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिटिंग, कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिटिंग। लेखा महानियंत्रक कौन है वर्तमान समय में भारत के? और ध्यान रखना है आपके सोनाली सिंह। जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो वर्तमान समय में है केग, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। जबकि दिनेश प्रसाद सकलानी की बात करें तो मित्रों है निदेशक। और किसके निर्देशक है? एनसीईआरटी के ये है निदेशक। जबकि एनवी रमन्ना साहब की बात करें तो है सीजेआई। वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमन्ना है। पर्सन एक था लेकिन कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप लोग देख लीजिए। तो वर्तमान समय में सीएजी तो है भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू, जबकि सोनाली सिंह क्या है? सीजीए। जबकि दिनेश प्रसाद सकलानी क्या है? एनसीईआरटी के निदेशक। जबकि एनवी रमन्ना साहब है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिए। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल मुकाबले में भारत ने किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता था? तो ध्यान रखना, भारत ने हराया था किसको? इंग्लैंड को हराया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और इसमें देखिए अंडर वर्ल्ड कप, देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप हॉकी के अंदर भारत के बात करें, कप्तान, भारतीय टीम के कप्तान की बात करें तो कप्तान थे, ध्यान रखना, यश धूल। कौन थे? यश धूल थे कप्तान भारतीय हॉकी टीम के। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसके ऊपर आप लगा लीजिए 7 स्टार। कौन सा स्टार लगाना है? 7 स्टार लगाना है। अब देखिए पर्सन क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। लता मंगेशकर, जिसे क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। लता मंगेशकर जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी 3 कथन तो सत्य है और 1 कथन क्या है? असत्य है। इनका जन्म इंदौर एमपी के अंदर हुआ था। लता मंगेशकर का जन्म है जो इंदौर है एमपी के अंदर हुआ था। बिल्कुल सही है। 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल वही साहब, सम्मानित किया गया था 1999 के अंदर। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑवर मिला था क्या लता मंगेशकर जी को? बिल्कुल मिला था, ये भी सही है। तो डी के अंदर वर्ष 2021 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था।
बिल्कुल भाई साहब, भारत रत्न दिया गया था। अब आप लोगों के मन में आ रहा तो असत्य कौन सा है? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ भारत रत्न दिया गया था, लीजन ऑफ दी आवर अवार्ड भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था, इंदौर एमपी में जन्म हुआ था। लेकिन 2021 के अंदर नहीं मिला था भारत रत्न। भारत रत्न मिला था आपके 2001 के अंदर इन्हें मिला था। सही हो जाएगा आपके डी। भारत रत्न तो मिला था, लेकिन कब मिला था? 2001 के अंदर मिला था। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, ध्यान रखना। हाल ही के अंदर 6 फरवरी 2021 6 फरवरी 2021 को हो गया था निधन। किनका? लता मंगेशकर का। इस वजह से ये प्रश्न वादा है मेरा, आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। कंठस्थ कर लीजिए इस प्रश्न को। तो अगला प्रश्न देखिए साथियों, 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? पहला स्थान, 46वां स्थान, 85वां स्थान, 101वां स्थान। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेटिक इंडेक्स के अंदर विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो रहा था मेरे साथियों 46वां स्थान। कौन सा रहा था? 46वां स्थान रहा था। जबकि बात करें 85वां स्थान, तो करप्शन इंडेक्स के अंदर आपके रहा था 85वां स्थान। जबकि लोकतंत्र सूचकांक में रहा था 46वां स्थान। जबकि 101वां स्थान रहा था आपके हंगर इंडेक्स के अंदर कौन सा स्थान रहा था? 101वां स्थान रहा था। लोकतांत्रिक की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है कौन सा? भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके बी। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 7 स्टार प्रश्न है, हल्का सा प्रश्न है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों अच्छे लोग गच्चा खा जाते हैं। ज्ञानार्थियों ध्यान रखना, इस प्रश्न में गच्चा कैसे खाते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी करते हैं ऑप्शन डी, 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये लोग करेंगे इस प्रश्न का उत्तर डी करेंगे। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जबकि प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न तो पूछ रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपके 13 फरवरी को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को है आपके बर्थडे, और बर्थडे किसका है? वसुंधरा राजे, जो कि अशोक जी गहलोत साहब से पहले राजस्थान की क्या थी? सीएम थी। इस दिन बर्थडे है। जबकि आपके 13 फरवरी को बर्थडे किसका है? बर्थडे है आपके सरोजनी नायडू। और अगर किसी को पता है तो बताइए, सरोजनी नायडू को राज्यपाल सरोजनी नायडू ने राज्यपाल पद के बारे में क्या कहा था? तो ध्यान रखना, राज्यपाल पद के बारे में कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है। क्या कहा था? लिख लीजिए, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान। किसका पद है? पद है आपके राज्यपाल का पद है। जबकि देखिए 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। जबकि 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। तो
तो साथियों प्रश्न तो एक था, लेकिन अपन ने कितने प्रश्न निकाल लिए थे एक प्रश्न में, तो ध्यान रखना ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो हो जाएगा 8 मार्च को, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन बर्थडे किसका है? सरोजनी जी नायडू का। जबकि 8 मार्च को किसका है? वसुंधरा जी राजे का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों है? देखिए, वर्तमान समय में दो बड़े बड़े देशों के बीच में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है, और युद्ध हो रहा है आपका रूस वर्सेज यूक्रेन के मध्य क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। क्यों युद्ध हो रहा है? उसके लिए भी अपन लोग एक क्लास लेके आएंगे। मात्र 15-20 मिनट की क्लास के अंदर पूरा का पूरा निचोड़ निकालेंगे। क्या था नाटो, क्या है यूक्रेन, क्या है रूस, क्या है यूएसए, किस वजह से नाटो भाग गया था, किस वजह से नाटो ने सहयोग नहीं किया था, किस वजह से यूक्रेन अकेला पड़ गया, किस वजह से जेलेंस्की ने क्या कहा, तमाम घटनाओं के बारे में एक क्लास रखेंगे। तो प्रश्न है कि जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में सेकंड टाइम चुन के कौन आए हैं? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए। जबकि ध्यान रखना, ओल्फ शोल्स है जो जर्मनी के हैं चांसलर, जर्मनी के क्या है? चांसलर है। जबकि व्लादिमीर पुतिन क्या है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कहाँ के हैं? रूस के हैं। जबकि ध्यान रखना, जेलेंस्की आपके यूक्रेन, और यूक्रेन के हैं राष्ट्रपति। कौन से पति है? राष्ट्रपति है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, 20 से 26 फरवरी 2022 तक भारत के किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव? यहाँ पर भी प्यारे ज्ञानार्थियों कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज ऐसे होते हैं, देखना प्रश्न क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था? राजस्थान में, गुजरात में, गोवा में, या फिर मध्य प्रदेश में? पहले ही ऑप्शन पे लड़के करेंगे टिक टका। कैसे करेंगे? क्योंकि लड़कों ने, परीक्षार्थियों ने पढ़ रखा है खजुराहो राजस्थान में। राजस्थान का खजुराहो कहाँ पर है? किराडू का मंदिर बाड़मेर। मिनी खजुराहो भंडदेवरा 12। मेवाड़ का खजुराहो जगदम्बिका मंदिर। तो ऑप्शन डी तक तो पहुंचेगा ही नहीं, जबकि इसका सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर 20 से 26 फरवरी 2022 को खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया था। अब देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? जबकि राजस्थान का मिनी क्या है? अरे मिनी, वो मिनी कैट नहीं कह रहा हूँ। मिनी का मतलब होता है छोटा। मिनी खजुराहो, एक मिनी होता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है ना। जब एक है मेवाड़ का खजुराहो। ये तीनों पर्सन कंफ्यूज करने वाले हैं। आप लोग जुड़े हुए तो कंफ्यूज होंगे नहीं। राजस्थान का खजुराहो है आपके किराडू का मंदिर, और किराडू का मंदिर बाड़मेर के अंदर है। जबकि राजस्थान का मिनी खजुराहो है आपके बंडदेवरा, और बंडदेवरा कहाँ पर है? बारां के अंदर है। बारां का शुभंकर क्या है? मगर है। जबकि मेवाड़ का खजुराहो है जगत अंबिका मंदिर, और जगत है आपके यूडीपी की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा मेरे साथियों? उदयपुर के अंदर हो जाएगा। तो कितने मस्त वाले प्रश्न आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, एक ही घंटे की क्लास के अंदर संपूर्ण करंट अफेयर्स का निचोड़। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित डोनेट्स्क व लुहांस्क किस देश में स्थित है? डोनेट्स्क
और लुहांस्क है आपके मेरे साथियों यूक्रेन के अंदर। कहाँ पे है? यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की, अभी बताया। जबकि रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प और लुहांस्क क्षेत्र कहाँ पर है? यूक्रेन के अंदर है, जहाँ पर अभी क्या है, और यूक्रेन की राजधानी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ध्यान रख लेना इसका भी। यूक्रेन की राजधानी कौन सी राजधानी है आपके कीव। और कीव में क्या क्या था? सबसे पहले अभी हाल ही के अंदर जो युद्ध चल रहा है ना, रूस ने कहाँ पे हमला किया था? राजधानी यूक्रेन की कीव में क्या था। तो ये थे अपने फरवरी माह के करंट अफेयर्स का सेशन। आधी क्लास हमने पिछले वाले एपिसोड में की थी, टेक्निकल एरर की वजह से क्लास को बीच में बंद करना पड़ा। वादा है मित्रों 1 घंटे की क्लास, अभी वाली 15, 20, 25 मिनट और इससे पहले वाली, ये आपने देख ली तो फरवरी माह के राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने पूरे मनोयोग के साथ में क्लास देखी। आपका प्यार और विश्वास ऐसे ही बना रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। राम राम सा।